ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। राम कृष्ण हरिहर शरणम। राम कृष्ण हरिहर। राम कृष्ण हरिहर। ओम श्री राम कृष्ण हरिहर शरणम। 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 मैं आपकी शरण में हूं, मैं आपका ही हूं भगवान, मैं आपकी शरण में हूं प्रभु, मैं आपका ही हूं। मैं परमात्मा का हूं और परमात्मा ही मेरे हैं। मैं भगवान का हूं और भगवान ही मेरे हैं। मैं प्रभु का हूं और प्रभु ही मेरे हैं। मैं केवल भगवान का हूं और केवल भगवान ही मेरे हैं। मैं केवल भगवान का हूं और भगवान ही मेरे हैं। मैं केवल प्रभु का हूं और प्रभु ही मेरे हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। सतचित आनंदमय चिन्मय प्रभु की जय हो। सतचित आनंदमय चिन्मय सच्चिदानंदन प्रभु की जय है। जय हो, जय हो, जय हो। सत्यम शिवम सुंदरम। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत। गाय, गंगा, ज्ञात्री, जल, जंगल और जमीन इस धरा के मूल प्राण तत्व हैं। इनकी रक्षा सुरक्षा प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य ही नहीं, महान उद्देश्य होना चाहिए। प्रभु जीव से कह रहे हैं, किसी ने एक संत से पूछा, आप किस भगवान के भक्त हैं? जो उत्पत्ति स्थिति और प्रलय करते हैं उनके भक्त हैं क्या? तो उस संत ने उत्तर दिया, हमारे भगवान का तो उत्पत्ति स्थिति और प्रलय से साथ कोई संबंध है ही नहीं। यह तो हमारे प्रभु का एक ऐश्वर्य है, यह कोई विशेष बात नहीं। शरणागत भक्त को ऐसा होना चाहिए, ऐश्वर्य आदि की तरफ उसकी दृष्टि ही नहीं होनी चाहिए। ऋषिकेश में गंगा जी के किनारे शाम को सत्संग हो रहा था। गर्मी पड़ रही थी। उधर से गंगा जी की ठंडी हवा लहरें आई तो एक सज्जन ने कहा, कैसी ठंडी हवा लहर आ रही है। पास बैठे दूसरे सज्जन ने उनसे कहा, हवा को देखने के लिए तुम्हें समय कैसे मिल गया? यह ठंडी हवा आई, यह गर्म हवा आई, इस तरफ तुम्हारा ख्याल कैसे चला गया? भगवान के भजन में लगे हो तो हवा ठंडी आई या गर्म आई, सुख आया या दुख आया, इस तरफ जब तक ख्याल है तब तक भगवान की तरफ ख्याल कहां? इसी विषय में हमने एक कहानी सुनी है। कहानी तो नीचे दर्जे की है पर उसका निष्कर्ष बड़ा ऊंचा है। एक उल्टा स्त्री थी, उसको किसी पुरुष से संकेत मिला कि इस समय अमुक स्थान पर तुम आ जाना। अंत वह समय अपने प्रेमी के पास जा रही थी। रास्ते में एक मस्जिद पड़ती है। मस्जिद की दीवारें छोटी छोटी थीं। दीवार के पास ही वहां का मौलवी झुककर नमाज पढ़ रहा था। वह उल्टा अनजाने में उसके ऊपर पैर रखकर निकल गई। मौलवियों को बड़ा गुस्सा आया कि कैसी औरत है यह, इसने मेरे पर जूती सहित पैर रखकर मेरे को नापाक अशुद्ध बना दिया। वह वहीं बैठकर उसको देखता रहा कि कब आएगी। जब वह उल्टा पीछे लौटकर आई तब मौलवी ने उसको धमकाया कि कैसी बेअकल हो तुम। हम परवरदिगार की बंदगी में बैठे थे, नमाज पढ़ रहे थे और तुम हमारे पर पैर रखकर चली गई। तब वह बोली, मैं नर राची ना लाखी, तुम कस लखयो सुदान। पढ़ी कुरान बोरा भया, रच्यो नहीं रहमान। मैं नर राची ना लाखी, तुम कस लख्यो सुजान। पढ़ी कुरान बोरा भया, रच्यो नहीं रहमान। अर्थात एक पुरुष के ध्यान में रहने के कारण मेरे को इसका पता ही नहीं लगा कि सामने दीवार है या कोई मनुष्य है। पर तुम तो भगवान के ध्यान में था, फिर तूने मेरे को कैसे पहचान लिया कि वह यही थी? तू केवल कुरान पढ़ कर बावला हो गया। अगर तू भगवान के ध्यान में रचा हुआ होता तो क्या मुझे पहचान लेता? कौन आया, कैसे आया, मनुष्य था कि पशु पक्षी था, क्या था क्या नहीं था, कौन ऊपर आया कौन नीचे आया, किसने पैर रखा इधर
तेरा ख्याल ही क्यों जाता है? तात्पर्य है कि एक भगवान को छोड़कर किसी की तरफ ध्यान ही कैसे जाए, दूसरी बातों को पता ही कैसे लगे? जब तक दूसरी बातों का पता लगता है तब तक वह शरण कहां हुआ? कौरव पांडव जब बालक थे तब वे अस्त्र शस्त्र सीख रहे थे। सीख कर जब तैयार हो गए तब उनकी परीक्षा ली गई। एक वृक्ष पर एक बनावटी चिड़िया बैठा दी गई और सबसे कहा गया कि उस चिड़िया पर कंठ पर तीर लगाकर मार कर दिखाओ। एक एक करके सभी आने लगे। गुरुजी सबसे पहले अलग पूछते कि बताओ तुम्हें वहां क्या दिख रहा है? कोई कहता कि हमें तो वृक्ष दिखता है, कोई कहता कि हमें तो टहनी दिखती है, कोई कहता कि हमें तो चिड़िया दिखती है, चोंच भी दिखती है, पंख भी दिखते हैं। ऐसे कहलाने वाले वहां से हटा दिए गया। जब अर्जुन की बारी आई तब उनसे पूछा गया तुमको क्या दिखता है? तो अर्जुन ने कहा कि मेरे को तो केवल कंठ ही दिखता है और कुछ भी नहीं दिखता। तब अर्जुन से बाण मारने के लिए कहा गया। अर्जुन ने अपने बाण से उस चिड़िया के कंठ वेध दिया, क्योंकि उनकी लक्ष्य दृष्टि ठीक थी। अगर चिड़िया दिखती तो वृक्ष टहनी आदि दिखते हैं, तो लक्ष्य कहां सधा? अभी तो दृष्टि फैली हुई है, लक्ष्य होने पर तो वही दिखेगा जो लक्ष्य होगा, लक्ष्य के सिवाय दूसरा कुछ दिखेगा ही नहीं। इसी प्रकार जब तक मनुष्य का लक्ष्य एक नहीं हुआ तब तक वह अनन्य कैसे हुआ? व्यभिचारी अनन्य योग होना चाहिए। मई चनन्य योग्य भक्ति व्यभिचारिणी। अनन्य योग नहीं होना चाहिए, अर्थात शरीर मन बुद्धि अहम आदि को सहायता नहीं होनी चाहिए। यहाँ वहां तो केवल एक भगवान ही होने चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी, किसी ने कहा आप जिन राम लला की भक्ति करते हैं वे तो 12 कलाओं के अवतार हैं, वे तो 12 कलाओं के अवतार हैं। पर सूरदास जी जिन भगवान कृष्ण की भक्ति करते वे 16 कला के अवतार हैं। यह सुनते ही गोस्वामी जी महाराज उसके चरणों में गिर पड़े और बोले, ओह आपने बड़ी भारी कृपा कर दी। मैं तो राम को दशरथ जी के लाडले कुंवर समझकर ही भक्ति करता था, अब पता लगा कि वे 12 कला के अवतार हैं। इतने बड़े हैं वे, अपने आज नई बात बताकर बड़ा उपकार किया है। अब कृष्ण 16 कला के अवतार हैं, यह बात उन्होंने सुनी ही नहीं, इस तरफ उनका ध्यान ही नहीं गया। भगवान के प्रति भक्तों के अलग अलग भाव होते हैं। कोई कहता है दशरथ जी की गोद में खेलने वाले जो राम लला हैं वे ही हमारे इष्ट हैं। इष्ट देव मम बालक रामा, 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 इष्ट देव मम बालक रामा। राजाधिराज रामचंद्र जी नहीं, छोटा सा राम लला। कोई भक्त कहता है कि हमारे इष्ट तो लड्डू गोपाल हैं, नंद के लाला हैं। वे भक्त अपने राम लला को, नंद लाला को संतोष आशीर्वाद दिलाते हैं। तो भगवान को यह बहुत प्यारा लगता है। तात्पर्य है कि भक्तों की दृष्टि भगवान के ऐश्वर्य की तरफ जाती ही नहीं। या ब्रजराज की परस से मुक्ति मिलत है चार, वाह रज को नीति गोपिका डारत डगर बुहार। आंगन की जिस रज में कन्हैया खेलते हैं वह रज कोई ले ले तो उसको चारों प्रकार की मुक्ति मिल जाए। पर यशोदा मैया उसी रज को बुहार कर बाहर फेंक देती है। मैया के लिए तो वह कूड़ा करकट है। अब मुक्ति किसको चाहिए? मैया को केवल कन्हैया की तरफ ही दृष्टि है। ना तो कन्हैया के ऐश्वर्य की तरफ दृष्टि है और ना योग्यता की तरफ दृष्टि है। संतों ने कहा है कि अगर भगवान से मिलना हो तो साथ में साथी भी नहीं होना चाहिए और समान भी नहीं होना चाहिए। अर्थात साथी और समान के बिना उनसे मिलो। जब साथी सहारा साथ में है तो तुम क्या मिले भगवान से। और मन बुद्धि विद्या धन आदि सामान साथ में बंधा रहेगा तो उसका पर्दा
व्यवधान रहेगा, पर्दे में मिलन थोड़े ही होता है, वहां तो कपड़े का भी व्यवधान होता है। कपड़ा ही नहीं, माला भी आड़ में आ जाए तो मिलना क्या हुआ, इसलिए साथ में कोई साथी और समान ना हो, फिर भगवान से जो मिलन होगा वह बड़ा विलक्षण और दिव्य होगा। एक महात्मा जी खेत में काम करने वाले एक ब्रजवासी ग्वाला को मिल गया। वह भगवान का भक्त था। महात्मा जी ने उनसे पूछा, तुम क्या करते हो? उसने कहा, हम तो आपने लला कन्हैया का काम करते हैं। महात्मा जी ने कहा, हम भगवान के अनन्य भक्त हैं, तुम क्यों हो? उसने कहा, हम फन्ने भक्त हैं। महात्मा जी ने पूछा, फन्ने भक्त क्या होता है? तो उसने भी पूछा, अनन्य भक्त क्या होता है? अनन्य भक्त क्या होता है? अनन्य भक्त क्या होता? महात्मा जी ने कहा, अनन्य भक्त वह होता है जो सूर्य, शक्ति, गणेश, ब्रह्मा आदि किसी को भी ना माने, केवल हमारे कन्हैया को ही माने। उसने कहा, बाबा जी, हम तो इन ससुरों को नाम भी नहीं जानते कि ये क्या होते हैं क्या नहीं होते, हमें इनका पता ही नहीं है, तो हम फनन्य हो गए कि नहीं। इस प्रकार ब्रह्मा क्या होता है, आत्मा क्या होती है, सगुण और निर्गुण क्या होता है, साकार और निराकार क्या होता है, आदि बातों की तरफ शरणागत भक्त की दृष्टि ही नहीं जानी चाहिए। वही फन्य भक्त है। ब्रज की एक बात है, एक संत कुएं पर किसी से बात कर रहे थे कि ब्रह्मा है, परमात्मा है, जीवात्मा है, ब्रह्मा है, परमात्मा है, जीवात्मा है आदि। वहां एक गोपी जल भरने आई। उसने कान लगाया कि बाबा जी क्या बात कर रहे हैं। जब वह गोपी दूसरे गोपी से मिली तो उसने पूछा, अरे सखी, यह ब्रह्मा क्या होता है? उसने कहा, हमारे लला का ही कोई अड़ोसी पड़ोसी सगा संबंधी होगा, हम लोग तो जानती नहीं सखी, ये लोग उसी की धुन में लगे हैं ना, इसलिए सब जानते हैं। हमारे तो एक नंद के लाला ही हैं, कोई काम हो तो नंद बाबा से कह देंगी, गिरिराज से कह देंगी कि महाराज आप कृपा करो, कन्हैया तो भला भोला भाला है, वह क्या समझेगा और क्या करेगा, कन्हैया से क्या मिलेगा? अरे सखी, वह कन्हैया हमारा है और क्या मिलेगा, हम भी अकेली हैं और वह कन्हैया भी अकेला है, हमारे पास भी कुछ सामान नहीं और उसके पास भी कुछ सामान नहीं, बिल्कुल नंग धड़ंग बाबा, नगन मूर्ति बाल गोपाल की, कतरनी बरनी जगजाल की। अब ऐसे कन्हैया से क्या मिलेगा? यशोदा मैया दाऊ जी से कहती है, देख दाऊ, यह कन्हैया बहुत भोला भाला है, तू इसका ख्याल रख कर कि कहीं ना या जंगल में दूर ना चला जाए। दाऊ जी कहते हैं, मैया, यह कन्हैया बड़ा चंचल है, जंगल में मेरे साथ चलते चलते कोई सांप का बिल देखता है तो उसमें हाथ डाल देता है, अब उसे कोई सांप काट ले तो मैया कहती है, बेटा अभी यह छोटा सा बोध बालक है, तू बड़ा है, इसलिए इसकी निगाह रखा कर। अब दाऊ भैया और सब ग्वाल बाल कन्हैया की निगाह रखते हैं। ग्वाल बालों से कोई कहे कि कन्हैया तो सब दुनिया का पालन करता है, तो वे यही कहेंगी, तुम्हारा ऐसा भगवान होगा जो सब दुनिया का पालन करता होगा, हमारा तो ऐसा नहीं है, हमारा तो ऐसा नहीं, हमारा छोटा सा कन्हैया दुनिया का क्या पालन करेगा। एक बाबा जी गोपियों से बातचीत चली। वे बाबा जी बात करते करते कहने लगे कि कृष्ण इतने ऐश्वर्यशाली हैं, उनका इतना माधुर्य है, उनके पास ऐश्वर्य का इतना खजाना है आदि। तो गोपियां कहने लगी, महाराज उस खजाने की चाबी तो हमारे पास है, कन्हैया पास क्या है? उसके पास तो कुछ भी नहीं है, कोई उससे मांगेगा तो वह कह देगा, इसलिए किसी को कुछ चाहिए तो वह कन्हैया के पास ना जाए, कन्हैया के पास उसकी शरण में तो वही जाए जिसकी कभी कुछ नहीं चाहिए, किसी भी अवस्था में कुछ भी चाहने का भाव ना हो, अर्थात विपत्ति मौत आदि अवस्था में मेरी थोड़ी सहायता कर दो, रक्षा कर दो, ऐसा भाव भी नहीं हो। भगवान श्री राम से वाल्मीकि जी कहते हैं, जाही ना चाहिए कबहू कछु, तुम सन सहज सनेहु,
बसहु निरंतर तासु मन सो रौरु निज गेहूं। कुछ भी चाहने का भाव न होने से भगवान स्वाभाविक ही प्यारे लगते हैं, मीठे लगते हैं। तुम सन सहज सने हूं, तुम सन सहज सने हो। जिसमें चाह नहीं है वह भगवान का खास घर है, जिसमें चाह नहीं है वह भगवान का खास घर है। सो रौर निज गेहूं, सो रौर निज गेहूं, सो रौर निज गेहूं। जाई न चहू कबहू कछु, तुम सन सहज सने हूं। बसहु निरंतर तासु मन सो रौरु निज गेहूं। यदि चाहना भी साथ में रखे और भगवान को भी साथ में रखे तो भगवान का खास घर नहीं है, भगवान का खास घर नहीं है। भगवान के साथ सहज स्नेह हो, स्नेह में कोई मिलावट ना हो, अर्थात कुछ भी चाहना ना हो। जहां कुछ भी चाहना हो जाए वहां प्रेम कैसा, वहां तो आसक्ति वासना मोह ममता ही होते हैं। इसलिए गोपियां सावधान करती हुई कहती हैं, मम यथा पंथा पतिमिंभेत्था दिगंबरा क्वपि तबानालिहा विन्यहस्तप्पे नितंबम्बे धत्त शमकृस्ते चित वितम्बः। अरे पथिको, उस गली से मत जाना, वह बड़ी भयवानी है। वहां अपने नितंब बिंब पर दोनों हाथ रखे जो तमाल के समान नीले रंग का एक नंग धड़ंग बालक खड़ा है, वह केवल देखने मात्र में अवधूत है। वास्तव में तो वह अपने पास में होकर निकलने वाले किसी भी पथिक को चित रूपी धन को लूटे बिना नहीं रहता। वह जो काला काला नंग धड़ंग बालक खड़ा है, वह जो काला काला नंग धड़ंग बालक खड़ा है ना, उसमें तुम लूट जाओगे, रीते रह जाओगे। वह ऐसा चोर है कि सब खत्म कर देगा, उधर जाना भी मत। पहले ही ख्याल रखना, अगर चले गए तो फिर सदा के लिए ही चले गए। इसलिए कोई अच्छी तरह से जीना चाहे तो उधर मत जाना, मत जाए। उसका नाम कृष्ण है, उसका नाम कृष्ण है। कृष्ण कहते हैं खींचने वाले को एक बार खींच ले तो फिर छोड़े ही नहीं। उससे पहचान ना हो तब तक तो ठीक है, अगर उससे पहचान हो गई तो फिर मामला खत्म है। उससे पहचान हो गई तो मामला खत्म है, फिर किसी काम के नहीं रहोगे, त्रिलोकी भर में निकम्मे हो जाओगे। नारायण बोरी भई डोले, नारायण बोरी भई डोले, रही ना काहू काम की, जाही लगन लगी घन श्याम की। नारायण बोरी भई डोले, रही ना कहू काम की, जाही लगन लगी घन श्याम की, जाही लगन लगी घन श्याम की। हाँ, जो किसी काम का नहीं होता वह सबके लिए सब काम का होता है, परंतु उसको किसी काम से कोई मतलब नहीं होता। शरणागत भक्त को भक्त भी करना नहीं पड़ता, शरणागत भक्त को भजन भी करना नहीं पड़ता, उसके द्वारा स्वतः स्वाभाविक भजन होता है। भगवान का नाम उसे स्वाभाविक ही बड़ा मीठा प्यारा लगता है। अगर कोई पूछे कि तुम श्वास क्यों लेते हो, वह हवा को भीतर बाहर करने में क्या धंधा शुरू कर रखा है, तो वह यही कहे कि भाई यह धंधा नहीं है, इसके बिना हम जी नहीं सकते। ऐसा ही शरणागत भक्त भजन के बिना रह ही नहीं सकता। जिसको सब कुछ अर्पण कर दिया, उसके विस्मरण में परम व्याकुलता महान छटपटाहट होने लगती है। तदी स्मरणे परम व्याकुलता। ऐसे भक्त से अगर कोई कहे कि आधे क्षण के लिए भगवान को भूल जाने से त्रिलोकी का राज्य मिलेगा, तो वह इससे भी ठुकरा देगा। भगवान भागवत में आया है, तीनों लोकों के समस्त ऐश्वर्य के लिए भी उन देव दुर्लभ भागवत चरण कमलों को जो आधे निमेष के लिए भी त्याग नहीं कर सकते, वे ही श्रेष्ठ भागवत भक्त हैं। भगवान कहते हैं कि स्वयं को मेरे अर्पित
करने वाला भक्त मुझे छोड़कर ब्रह्मा पद, इंद्र का पद, संपूर्ण पृथ्वी का राज, पताल आदि लोगों को राज योग का समस्त सिद्धि और मोक्ष को भी नहीं चाहता। भरत जी कहते हैं, अर्थ ना धर्म ना काम रुचि गति, ना चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदानु ना आन। जय जय श्री राम। राम कृष्ण हरि हर शरणम, राम कृष्ण हरि हर, राम कृष्ण हरि हर। आप सभी के हृदय रूपी मन मंदिर में विराजमान परब्रह्म परमेश्वर ईश्वर को मैं प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। जो ब्रह्म आपके हृदय रूपी मन मंदिर में विराजमान है, कृपा मेरा प्रणाम नमस्कार स्वीकार करें। साधु साधु, जय हो, नमो नमः, नमो नमः। ओम तत्सत, ओम तत्सत।